नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं वैसे नए नए नारे निकलकर सामने आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक और वॉर चल रही है। वो वॉर है पोस्टर वॉर। जी हाँ, हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने नेता की पोस्टर लगा रहे हैं और उसमें नए नए नारे निकलकर सामने आ रहे हैं। अब उन नारों के मायने क्या है, उसके पीछे की सोच, उसके पीछे की रणनीति क्या है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। प्रशांत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, जो कि हरियाणा में दिया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और उसके बाद से एक और नारा दे दिया गया बीएचयू में, यानी कि बनारस में, वाराणसी में। वो एक हाथ और आगे निकल गए। वो लिखते हैं कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। ये बीएचयू के लंका गेट पर एक होर्डिंग लगाई गई है जहां पर ये नारा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी क्या नारा दे रही है? समाजवादी पार्टी का जो नया लेटेस्ट पोस्टर और होर्डिंग लगाई गई है, उसमें लिखा गया है, हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दूसरा यहां पर नारा दिया गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तीसरा नारा दिया गया यहां पर, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। चौथा नारा दिया गया, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। अगला नारा 27 का सत्ताधीश, ये समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के लिए लगाया था। ये तो हो गई समाजवादी पार्टी की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निषाद पार्टी की, यानी कि संजय निषाद की। उन्होंने भी पोस्टर लगाए, उनकी पार्टी के लोगों ने भी होर्डिंग लगाई। उसमें नारा दिया गया 27 का नारा, निषाद है सहारा, 2027 का खेवनहार। ये दोनों नारे संजय निषाद के लिए लिखे गए हैं। तो अब इनके मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत भाई हमारे साथ है। प्रशांत भाई, अब देखिए, इतने सारे नारे हमने गिना दिए हैं, इनको कैसे देखा जाए? देखिए, मैं थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। ये तो उपचुनाव के नारे हैं। इस देश की सियासत में तमाम सारे ऐसे नारे रहे हैं जो आप ये कहेंगे कि किसी भी नेता को उन्होंने आसमान पर बैठाया, और तमाम सारे ऐसे नारे रहे जिनकी वजह से तमाम सारे बड़े नेताओं की सत्ता हिल गई, कुर्सी चली गई। याद कीजिए, पहला चुनाव था और पहले चुनाव का जो पहला नारा था, कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव महात्मा गांधी के नाम पर लड़ा था और नारा दिया था, खरो रुपयो चांदी को, राज महात्मा गांधी को। इसके जवाब में कम्युनिस्ट पार्टियों ने नारा दिया था कि ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे ना कि आज़ादी बढ़ी, मूलभूत सुविधाएं जैसे जैसे आगे आगे समय बदलता गया, वैसे वैसे नारे बदलते गए। 14 में देखिए, एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब उम्मीदवार थे उस वक्त दिया गया था, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, इस तरीके के नारे दिए गए थे। 2007 का नारा आप मिस कर गए। 2007 मायावती का नारा। तो तमाम तरीके के ऐसे नारे हैं। या बड़ा चर्चित नारा एक हुआ था, इंदिरा गांधी के लिए उपचुनाव लड़ रही थी वो, और चिकमंगलुर विधानसभा लोकसभा सीट से उपचुनाव था, और नारा दिया था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुर चिकमंगलूर। बड़ा चर्चित नारा था। जनसंघ एक नारा देती थी कि इस दीपक में जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का उस समय निशान हुआ करता था, चुनाव निशान, और जनसंघ का दीपक होता था। तो इस तरीके के तमाम ऐसे नारे रहे हैं जिन्होंने इस देश में सियासत में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। अखिलेश यादव का आप देखिए, 2017 का नारा, फिर 2022 का नारा, और अब जो है पीडीए का नारा, 2024 का नारा। तो जिस तरीके से नारों के इर्द गिर्द नैरेटिव बुनने की कोशिश की जा रही है, उससे एक बात तय है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो फॉर्मूला है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेन कंटेंडर समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी है, या यूं कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उसकी सत्ता की राह का जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो समाजवादी पार्टी। इसमें छोटे खिलाड़ी भी हैं। इसमें कांग्रेस, आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने भी नारा इसी से मिलता जुलता गढ़ा। चंद्रशेखर ने इसी नारे को आगे बढ़ाया कि सभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, तो उन्होंने भी अपना एक नारा बढ़ाया। यानी कि ये बात छोटे से लेकर के बड़े तक सबको पता है कि पीडीए में कितनी ज्यादा ताकत है। और जो नारा अभी, जो नया नारा आया, जुड़ के रहेंगे, मिल के रहेंगे, हिंदुस्तान हमारा वाला जो नारा है,
ये बताता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कम से कम इस नारे को और इस नैरेटिव को 27 के विधानसभा चुनाव तक कहीं छोड़ने वाले नहीं है, बल्कि और इसको थोड़ा सा अलंकृत करेंगे और थोड़ा सा सजाएंगे अभी इसको। हालांकि आप देखेंगे कि रणनीतिक तौर पर ये पूरी तरीके से सजा सजाया नारा, और नारा नहीं है, ये पूरी की पूरी वोटों की टोकरी है। देखिए, जब पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, जब कहीं वो स्पीच दे रहे होते हैं तो बहुत सद के बात बोलते हैं। कहते हैं पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों में अगड़ा, अगड़ों में पिछड़ा और आधी आबादी। आप ये समझिए कि ये पूरे का पूरा एक बकेट है उनके हाथ में, और उस बकेट ने समाजवादी पार्टी को फर्श से अर्श पर ला करके खड़ा कर दिया है। 37 सीटें, मतलब ये सोच से परे है। तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात जब करता हूं तो वो लोग ये कहते हैं कि इतनी तो हमको भी उम्मीद नहीं थी। तो आप ये समझिए कि पीडीए कितना ताकतवर है, और उसी ताकत की वजह से भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई हुई है, उसके नेता बिलबिलाए हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, एक एक करके चलते हैं ना सभी नारों पे। आपने समाजवादी पार्टी का तो समझाने की कोशिश कर दी कि भाई पीडीए का नारा दिया जा रहा है, और ये जो इतने नारे हैं उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि यहाँ पर वोटे को एकदम पूरा टोकरी में वोट है, और बटोर पाओ तो बटोर लो। बीजेपी कहती है कि बटोगे तो कटोगे। इस नारे का अब मतलब क्या समझा जाए? और बीजेपी के कई नेता ये भी कहते हैं कि भाई ये नारा हमने दिया नहीं है, कोई ऑफिशियल नारा नहीं है, पार्टी का नारा नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिए भाई, 22 से 24 अगस्त को मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में एक तरीके से देते हैं। और मैं ये बात अपने लगभग हर वीडियो में, हर उसमें डिबेट में या डिस्कशन में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि वो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। आप देखिए, आपदा में थे बांग्लादेश के हिंदू, और अवसर भाजपा ने तलाश लिया अपने भारत के चुनावों में और यूपी के उपचुनाव में। बांग्लादेश की प्रताड़ना को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के उकसाने वाले इस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से इलेक्टोरली इसको ड्रिवन किया है, आप ये देखिए। और उनको ये पता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में जाकर के, मेरे ख्याल से कोडरमा में उनकी जनसभा थी अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर जाकर के अगर वो बात ये कह रहे हैं कि लोगों ने कहा कि दंगा हो जाएगा, हमने कहा कि हो जाए, आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। वो कांवड़ यात्रा को लेकर बोल रहे अगर वो 2017 के चुनाव का जिक्र झारखंड में 2024 में कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहां मैसेज दे रहे हैं, कहां तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। पूरा का पूरा गेम इन 9 सीटों का नहीं है उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की तो है। समझ में नहीं आता, मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी का नारा नहीं है, डिप्टी सीएम है, सीएम साहब कह रहे हैं कि ये नारा है, भैया हम तो ये बोल रहे हैं, और डिप्टी सीएम कह रहे हैं बीजेपी का ये नारा नहीं है। देखिए, डिप्टी सीएम साहब और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में क्या चल रहा है, इससे तो पूरा गूगल भी भरा हुआ है। मुझे लगता है हमारे दर्शक इतने होशियार हैं, इतने जानकार हैं, उनको ये पता होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में रस्सा कशी का ये जो खेल है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये बीते 10 सालों से चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य, और अचानक से जब कोई व्यक्ति आकर के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस व्यक्ति ने संगठन में सालों साल काम किया। देखिए, मैं इस बात को लेकर के बुरा नहीं मानता कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी दावेदारी जताते हैं। दिक्कत यहां पर आ जाती है जब ओबीसी समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को उसको उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। और केशव प्रसाद मौर्य, या यूं कहें कि जो पीडीए का जो एक गुलदस्ता सजाया अखिलेश यादव ने, उसमें कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के साथ गैर यादव जो ओबीसी समाज जुड़ा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इसी डी रिप्रेजेंटेशन की वजह से जुड़ा है समाजवादी पार्टी से। और ये बात अब देखिए, ये बात जो केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि पीडीए इनका नारा ही नहीं, इसका मतलब ये है
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इनकी बात उनसे। नहीं, पीढ़ी नहीं, इन्होंने ये कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे, बीजेपी का नारा नहीं है। लेकिन होश बोले दत्तात्रेय तो कह रही है मेरा नारा है। मथुरा में योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो बैठक करते हैं, संघ वहां से उस नारे का सपोर्ट करता है। और ये कौन नहीं जानता कि संघ पूरी की पूरी बैकिंग करता है, पूरी फील्डिंग सजाता है। हरियाणा में संघ ने ही चुनाव जिताया भारतीय जनता पार्टी को, नहीं तो हिम्मत नहीं थी कि बीजेपी वहां इस बार चुनाव जीत लेती। ये दिमाग सिर्फ संघ का दिया था कि गैर जाट जो वोटर्स हैं हरियाणा के, वो अपने पाले में कर लो, ये जाट जाट खेलते रहो। कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई वहां पे। देखिए ये भी क्लियर कर दें कि ये डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो जो दैनिक जागरण अखबार है उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बात को बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। तो ये भी पता चलना चाहिए दर्शकों को किसको इंटरव्यू दिया, कहाँ इंटरव्यू दिया। तो ये बात डिप्टी सीएम ने उस इंटरव्यू में कही है। अब दैनिक जागरण बड़ा ब्रांड है, बड़ा अखबार है, और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार है आज की तारीख में। और अगर इस प्रदेश के, इस सूबे के उप मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कह रहे हैं कि ये उनका नारा नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए चुनाव जीतने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम साहब टांग खींच रहे हैं। ये तो इसका सीधा मतलब यही है। वो कह रहे हैं ये तो सिर्फ भाषण का हिस्सा है, किसी तरह का कोई नारा थोड़ा नहीं दिया बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी ने नारा नहीं दिया तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात क्यों रहे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। थोड़ा अब देखिए, सिर्फ भाषा का और लैंग्वेज का फर्क है, भावनाएं तो वही है ना। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बात वही है। अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारा है ही नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एंड केशव प्रसाद मौर्य एंड ब्रजेश पाठक ऑल्सो। बिल्कुल तो नहीं, वो तो खुला है, वो तो चौक चौराहे पर भी आप खड़े हो जाइए, लखनऊ में कहीं चले जाइए, आप पान की दुकान पर खड़े हो जाइए, लोग बोलने लगते हैं कि भाई कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये बात तो है ही है। जब भी मौका मिला है, आप देखिए कई सारे मौकों पर, बीते दिनों आप देखिए जब रस्साकसी का यही खेल चल रहा था, तब केशव प्रसाद मौर्य 3-3 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे थे। तो ये सब जानते हैं कि एक लॉबी है, और जो वो लॉबी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, वो गुजरातियों की बैठाई हुई लॉबी है। और ये बात मैं नहीं, मतलब आप देखिए किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से आप बात कर लीजिए, वो आपको बताएगा एकदम, और एक एक बात बता देगा कि भैया इस तरीके से इतने दिन केशव प्रसाद मौर्य साहब वहां रहे और इस मसले पर रहे, इस मुद्दे पर रहे, लेकिन मामला नहीं बन पाया। हमने तो पूरा फॉलो किया था कि भाई वो जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो है यहाँ आ ही नहीं रहे थे, दिल्ली से यहाँ पर आ ही नहीं रहे थे। और बड़ा बहुत लग रहा था कि भाई खबरें चलने लगी कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब जो है कोई और शख्स बैठेगा, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोग कहने लगे कि भाई देखिए योगी आदित्यनाथ के आगे किसी की नहीं चली। फिर उसके बाद ये भी कहने लगे लोग। आ जाते हैं अगली बात पर, आ जाते हैं 27 का नारा, निषाद सहारा 2027 का खेवनहार निषाद पार्टी। संजय निषाद क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? संजय निषाद को इतनी गहरी चोट भारतीय जनता पार्टी ने दी है, वो ना हंस पा रहे हैं ना रो पा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, उनका समाज उनको दौड़ा रहा है कि हमने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है, अपनी बात रखने के लिए चुना है, और आप अपनी ही सीट गंवा के चले आए। भाई मझवा देनी चाहिए थी इसमें। मझवा से निषाद पार्टी के उम्मीदवार थे ना। अगर आप जयंत चौधरी को सीट दे सकते हैं तो निषाद को क्यों नहीं दे सकते? नहीं, दुख हुआ होगा, कार्यकर्ताओं को दुख हुआ होगा, एकदम दुख हुआ होगा। हम लोग समझ रहे हैं कि भाई गलत हुआ है संजय निषाद के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी खुद की सीट थी जीती हुई भाई। और बीते दिनों जिस तरीके के आरोप संजय निषाद पर लगे, क्या नाम था उनका, हरिशंकर निषाद, उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, संजय निषाद मतलब 2 दिन पहले तक पैसे लेते रहे उनसे। ये आरोप लगे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब वो जाने भैया पैसा कैश में लिया है या चेक में लिया है, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि इस तरीके के टिकट के पैसे कोई नंबर 1 में तो लेता देता नहीं है। बैग में लेकर गए थे, उन्होंने खुद बताया मुझसे, मेरे इंटरव्यू में, वो अभी भारत एक सोच पर आप देख भी लीजिएगा। आप दर्शकों से मैं कह रहा हूँ, आप इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा बिल्कुल, और इसको आप देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा है बकायदा, उन्होंने बोला है बकायदा कि बैग लेकर गए, तो उसी समय संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो मैंने उनको सुनवाई भी कि देखिए आपके खिलाफ इन्होंने, संजय निषाद अब ये बोल रहे हैं कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं, झूठे आरोप है। तो उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी निकाल लीजिए। उस
उस समय जब मैंने अपने बैंक से अकाउंट से पैसा निकाला उस समय टाइमिंग मिला लीजिए। और जो उनके कार्यकर्ता थे उनको हमने मछली खिलाई, मुर्गा खिलाया, यहाँ तक कि विदाई भी देते थे वो, यहाँ तक उन्होंने कहा कि दारू तक का इंतजाम कराया, बियर भी पिलाई। ये उन्होंने ऑन एयर बोला है, ये इंटरव्यू में बोला है। और उन्होंने कहा, दिखाया स्क्रीन पर कि ये देखिए स्क्रीनशॉट है, ये हमने इतने पैसे इन लोगों को ट्रांसफर किए हैं। तो अब उसमें देखिए अब क्या है सच्चाई क्या नहीं सच्चाई, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि भाई जब भी ऐसे आरोप लगते हैं या कोई लगाता है तो वो मंत्री ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपने बुलडोजर क्यों चलाया, आप सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पर बुलडोजर चला देते हो। तो संजय निषाद से एक बार तो बैठाल के पूछ ही लेते कि भैया मसला क्या है। खबर तो बाहर आ ही जाती। ठीक बात है। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हर सरकार में हमने देखा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, उनके खुद के मंत्री पर आरोप लगते हैं तो इस तरह की देखिए संजय निषाद ने जो नारा दिया है ना, वो बहुत सोच समझ के दिया है कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया है। और बीते दिनों ये जो होर्डिंग लगी, आप इनकी लोकेशन देखिए, 27 का नारा निषाद सहारा जो होर्डिंग लगा, एक होर्डिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास लगती है, एक होर्डिंग 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास के सामने लगती है, और एक होर्डिंग निषाद पार्टी कार्यालय के सामने लगती है, बीजेपी दफ्तर के बाहर भी शायद, बीजेपी दफ्तर के। तो आप ये समझिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को संजय निषाद एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा पे दबाव बनाने की कोशिश है कि इस बार मान गए हैं, लेकिन 27 में अगर नहीं माने तो एक होर्डिंग हमारा समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर भी लगा हुआ है। और सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। भाई समाजवादी पार्टी के साथ संजय निषाद बहुत लंबे वक्त तक रहे। एक तरीके से कहें कि समाजवादी पार्टी ने ही उनको बूस्टअप दिया है। तो वो उन्होंने एक मैसेज दे दिया 27 का, और उस पीडीए वाले खांचे में संजय निषाद जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसमें फिट बैठते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पोस्टर जारी किया, होर्डिंग जारी किया। और आप, मैंने शुरुआत में ही कहा, पीडीए जो है और बटेंगे जो कटेंगे का नारा है, ये बेसिकली पीडीए को काटने के लिए। पीडीए क्या है? जातियों की गोलबंदी का एक गुलदस्ता है, और जब जब जातियों की गोलबंदी हुई है तब तब भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आई है। आप 90s में देख लीजिए, मंडल के दौर की आप सियासत देख लीजिए। जाति गोलबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों का एक बहुत बड़ा, आप ये कहेंगे कि पराभव हुआ है, और वहीं से सारे क्षेत्रीय दल निकले हैं। और उसमें आप देखिए कि उसमें 3 बड़े चेहरे थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। ये बड़े चेहरे थे जो हिंदी बेल्ट से आते थे। बिल्कुल। और ये उसी आंदोलन की उपज माने जाते हैं, और यही वो दल हैं आज की तारीख में भी जो पीडीए के भीतर प्रासंगिक बने हुए हैं। भाई रामविलास पासवान की पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है बिहार में, और दूसरी तरफ आप देखिए लालू प्रसाद यादव अलग हैं, आरजेडी अलग है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। तो भले ही चेहरे बदल गए हों, लेकिन जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, जो जातीय गोलबंदी है, वो अभी भी वैसे ही है। और उसको अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए एक ऐसा मढ़ने की कोशिश की है, उस पर एक नया लेप लगाने की कोशिश की है, जिससे मामला फिर से एक बार ताजा हो जाए जाति गोलबंदी का। क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव आया, उसने सारी की सारी जातीय गोलबंदी को ध्वस्त किया, और पूरा का पूरा मामला राष्ट्रवाद और हिंदुज्म और हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द हो गया। लेकिन 24 की ये जो पीडीए की जातीय गोलबंदी थी, उसने भाजपा के उस समीकरण को ध्वस्त कर दिया। इसमें तो कोई, और भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर 24 रिपीट हुआ, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो यूपी के 9 विधानसभा सीटों की बात हो, अगर रिलीजियस पोलराइजेशन की धुरी में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, दिक्कत होगी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत पैदा, बहुत चुनौती लेकर आएगा। बिल्कुल बहुत चुनौती लेकर आएगा। तो देखिए, अखिलेश यादव के समर्थक हों या बीजेपी के समर्थक हों या फिर संजय निषाद के समर्थक हों, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होर्डिंग्स, अलग अलग नारे दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाता है कि जब चुनाव हो जाएंगे, या तो उपचुनाव या फिर 27 का चुनाव, तब तक तो खैर और भी तस्वीरें बदलेंगी, अभी समय है, 1.5-2 साल का समय है। लेकिन धरातल पर ये नारे और होर्डिंग्स कितना काम कर पाते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।